हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयर क्लासेस द इनोवेटिव लर्निंग क्लास विद पूजा प्रमोद कुमार। हम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस डील किए प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें जिसमें हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन के प्रति हमारा अप्रोच होगा, कैसे हम किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को किसी चीज़ से रिलेट कर कर याद रख सकते हैं, ताकि वो हमें काफ़ी समय तक याद रहे और हम लोग भूले ना, एग्ज़ाम में गलती ना करें। ठीक है। तो अब हम लोग ना एक दूसरी डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक नया मोड़ यहाँ से दे रहे हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कोई चीज़ का शॉर्ट ट्रिक इन्वेंट कर रहे हो या फिर आपको उसके बारे में उसको और किसी तरह ट्रिकी वे से याद कर रहे हो, तो फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, आपको जो बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि उस एटलीस्ट आपको उस टॉपिक के बारे में एक बेसिक रफ नॉलेज होना चाहिए कि चल ठीक है, हाँ भाई, हम उसके बारे में विद्वान नहीं है, बट हाँ ठीक है, हमें मोटा मोटी पता है क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ कन्फ्यूजन्स है, लेकिन कौन कैसे आया नहीं हुआ, तो हमें एक थोड़ा चीज़, थोड़ा जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो जो जो हमारी मेमोरीज है जो कि धुंधली हो गई है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ रखी है, बट हम लोग ने या तो उस समय ध्यान नहीं दिया, या तब हमें वो याद नहीं है, या फिर उस समय अब चीज़ों को हम लोग ना इधर उधर से पढ़ के चीज़ों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर लिए हैं कि लग रहा है कि बाबा रे बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत इसे इजी मैनर में और बहुत आसानी से याद करेंगे। तो हम लोग इसको बेस बुक हम लोग ने रखा है एनसीईआरटी को। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी। कोई अभी बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े ऑथर्स की नहीं है, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो चला जाए। तो अभी हम लोग इस एक रफ स्केच, एक मोटा मोटी सिनेरियो समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हुआ क्या, कैसे किया, कौन चीज़ें आई। ठीक है, इसके बारे में मैं चैप्टर वाइज चैप्टर इस डेप्थ में जाऊंगी। एक रफ स्केच हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ये इस टाइम लाइन से समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। देखिए, हम लोग अभी 2020 में रह रहे हैं। ठीक है, वी आर लिविंग इन 2020 एट प्रेजेंट। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं करीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ पर हमारा ओरिजिन हुआ। ठीक है, वी ओरिजिनेटेड है। तो हमारा ओरिजिन यहाँ पर हुआ, तो ओरिजिन हुआ भाई, तो हमारा ओरिजिन हुआ। ये मैं कह दूँगी तो कैसे विश्वास करोगे, या फिर कोई कहता है तो कैसे विश्वास करोगे कि भाई कैसे हो गया। अच्छा, ऐसे थोड़ी कि मैं कह रही हूँ तो ओरिजिन नहीं। तो हुआ क्या कि हमें वहाँ से कुछ सोर्सेस मिले। अगर मैं कह रही हूँ मतलब कहीं बुक में लिखा है, तो वो किसी एविडेंस मिले, कुछ सोर्सेस मिले। तो व्हाट वाज दैट एविडेंस, व्हाट वाज दैट सोर्स वाज स्टोन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ स्टोन हम लोग ने उस समय उस एरिया को क्लासिफाइड किया, उस एज को क्लासिफाइड किया। दैट्स वाई दैट एज इज नोन एज स्टोन एज। ठीक है, हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई उस समय, उसे प्री हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहरहाल अब हम लोग आते हैं, उसके बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। इसमें बहुत सारी हम लोग को पता चला कि पीपल वेयर लिविंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर, दे आर हैविंग हाउसेज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, काफ़ी साइट्स है, सब तो बड़ी फेमस साइट्स है जो इसके इसमें हम लोग पता चला। उसके बाद आता है वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज एक नया, इसके बाद अचानक से मतलब इतना अच्छा एक सिविलाइजेशन था, पता नहीं क्या रीज़न आया दैट हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसके बारे में, कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है। कई कई जो राइटर्स हैं उनका अपना अपना विज़न है, अपना अपना व्यू है कि क्या हुआ। कोई कहते हैं कि चलो भाई कोई प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, दे माइट बी सम फेमीन और ड्रॉप, और कोई कहते हैं, कोई रिलीजियस कहते हैं कि नहीं भाई इधर भगवान गुस्से हो गए और ये बारिश हुई और पूरा सबको डुबो दिया। तो सबके अपने अपने राय है, खैर, लेकिन हमें प्रॉपरली इसके बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, वी कैन ओनली इमेजिन और अज्यूम, दैट्स ऑल। इसके बाद जो आता है ये वैदिक एज। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ के लोग शहरी थे, अब अचानक से वैदिक एज आया जहाँ के लोगों की जो सोसाइटी थी वो रूलर थी, रूलर एज, रूलर कल्चर के सब थे। उसके बाद महाजनपद आया जो कि उस समय 16 महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजन, इसका कंटेम्प्रेरी बुद्धिज़्म और जैनिज्म भी चल रहा था। बुद्धिज़्म में लॉर्ड महाबुद्ध और जैनिज्म में महावीर स्वामी। तो ये कंटेम्प्रेरी चल रहा था। महाजनपद के दौरान ही फॉरेन इन्वेंशन हुआ, जैसे पर्शियंस आए, ग्रीक आए, अलेक्जेंडर वगैरह ग्रीक का थे वो आए।
ठीक है। इसके बाद काफ़ी एक अच्छा एरा मौर्य एज, ठीक है, ये आया। अब हम लोग चूँकि हम लोग नोमैड्स थे, हम लोग पहले जैसे थे, उसके बाद हम लोग सिविलाइज्ड हो गए, हम लोग सेटल्ड हो गए, अब ट्रेडिंग शुरू हुआ, अब अच्छी सिविलाइजेशन बहुत प्रॉस्पर हुआ, फिर किंगडम्स फॉर्म होने लगे, मॉडर्न में अच्छे अच्छे सिटीज़ उभर के आए, बिग एम्परर केम आउट। तो पहला बिग एम्परर हमें मौर्य एज से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्न एज, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोस्ट मॉडर्न एज, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एज में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, एंड द अदर थिंग इज टाइम लाइन चेंज हुआ। टाइम लाइन चेंज क्या हुआ, हम लोग समझते हैं टाइम लाइन कैसे चेंज हुआ। सी, वी आर कंसिडरिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज अवर मेन पॉइंट, ठीक है। हम लोग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को ही आधार मानते हैं कि जो घटनाएं, ऑल द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द इंसिडेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर हिज बर्थ, तो ये हम लोग दोनों इस चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। तो इन द पीरियड ऑफ गॉड, ठीक है, जब जिस साल क्राइस्ट का जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, दैट पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ गॉड। और और जो घटनाएं इनसे पहले हुई उन्हें बिफोर कॉमन एरा या BCE या बिफोर क्राइस्ट, BC से डिनोट किया जाता है। और जो घटनाएं इनके बाद हुई, जन्म के बाद हुई, इसे कॉमन एरा CE या फिर एनो डोमिनी से AD से याद किया जाता है, ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्न एज का सिग्निफिकेंस था। इसके बाद आता है गुप्ता एज, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्न एज में किंगडम्स फॉर्म होने लगे, इंडो ग्रीक जैसे कुशान वगैरह वंश आ गया, साउथ में सातवाहन वंश आ गए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट इंडिया, ठीक है। ये प्रेजेंट है, हम लोग प्रेजेंट में यहाँ रह रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हुआ कैसे। तो वॉट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्या हुआ कैसे हुआ। जब भी हम बात करते हैं ना एंशिएंट इंडिया, तो हमारे तो जो क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं कि भाई कैसे वहाँ के लोग रहा करते थे, क्या करते थे, खाते थे पीते थे कि नहीं पीते थे, कि कपड़े पहनते थे कि कहाँ रहते थे, पेड़ पे लटकते थे, घूमते फिरते रहते थे। उस समय तो कोई एग्जाम्स वगैरह होता नहीं था, SSC BPSC UPSC रेलवे, ये सब तो कुछ लोग करना नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ करना ही नहीं होता था। तो क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, क्या वो खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, तो क्या वो काम करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे अंदर उठते रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हमें मालूम होता है किसके सोर्सेस से। सो द मेन क्वेश्चन इज कि कहाँ वो रहते थे, वेयर डिड द पीपल लिव, ठीक है। तो अभी आप देखो कि पहले तो वो थे क्या, तो दे वर नोमैड्स, ठीक है। नोमैड्स मीन्स दे वर गैदरिंग fruits and doing hunting. So they were good gatherer and hunting right from the very beginning when we are evolving from apes and all. ठीक है। तो हमें ना फ्रूट्स खाना, गैदर करना, दैट वाज इन आवर ब्लड, ठीक है। हम लोग फ्रूट्स गैदर करते थे, और हम लोग को चलो ठीक है भाई, मारा खाया और ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो। तो अब रहो कहाँ पे, तो हम खाने का तो वही इंतज़ाम हो गया कि चलो हम लोग फूल पत्ते खा रहे हैं, हंट कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब पानी, अब कोई ऐसे जगह ढूंढो कि जहाँ पर हमें इजीली पानी अवेलेबल हो। तो वे स्टार्टेड लिविंग एट द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। तो कहाँ रहना शुरू करा, तो पहला एविडेंस इंडिया में मिला कि हम लोग नर्मदा किनारे सब बसने लगे, ठीक है। दिस स्टार्टेड 100,000 ईयर बैक, ठीक है। तो as I said, we were excellent gatherers and we knew about plants, ठीक है, we were hunter. द थिंग इज कि वी डिडंट नो अबाउट एग्रीकल्चर। हाँ, इस समय हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो हम मेनली दो जगह प्रेफर कर रहे थे। एक, वी स्टार्टेड लिविंग एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स और नियर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्यों, जैसे माउंटेन्स है तो वो भी माउंटेन्स के पास भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लोरा एंड फौना होता है उनके पास, तो उनके पास और ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो एविडेंस कहाँ से मिले हैं भाई माउंटेन्स के, तो द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट में मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगी बाद में, मैप में आप देख लोगे कि ये भी पाकिस्तान में है। सुलेमान प्रेजेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान, सुलेमान और किर्थर हिल्स।
तो यहाँ पर हम लोग वीट और बार्ले का एविडेंस पाया गया है। गारो हिल्स, ठीक है, विंध्यास हिल्स। तो विंध्यास हिल्स के ये है ना कि यहाँ पर सबसे पहले ना चावल यहाँ ये विंध्यास हिल में पाए गए। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। और कैटल रेयरिंग, तो वी वर लिविंग एट द बैंक ऑफ रिवर्स, वी वर ऑल्सो लिविंग एट माउंटेन्स एंड वी वर रेयरिंग कैटल्स, ठीक है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ सुलेमान हिल्स, क्या क्या मिला हमें सुलेमान और किरथर हिल से। तो द ट्रेसेस ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग, ठीक है, हम लोग वहाँ पर अब हम लोग वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स नाउ वी केम टू नो अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। मैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर तो कैसे भाई हम अचानक से एग्रीकल्चर के बारे में जान गए। तो एक ये ना एक दो दिन की बात नहीं है, दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू कम टू नो। हुआ क्या होगा ना, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं परहैप्स समडे दे वर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी दिन कोई आदमी आम खा रहा था, ठीक है, आम वाम खाया और चलो भाई फेंक दिया, फिर गुठली फेंक दिया उसके, और उसके बाद किसी ने कभी भी ऑब्जर्व किया हो कि देखो भाई हाँ ये जो उसके सीड्स है, जो हम लोग ने आम खा के गुठली फेंक दिया। अभी आम का सीज़न चल रहा है इसलिए आम का एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी क्रॉप या ग्रेन्स या फ्रूट्स हो सकता है। तो चलो फिर अब देखा उसने, उन्होंने क्या देखा कि चलो कभी कभी कहीं किसने ऑब्जर्व करा होगा इस दौरान कि देखो वो आम के सीड से पेड़ निकल रहा है, या फिर चलो ये तो वही जगह था जहाँ पर मैंने फेंका था, अब यहाँ पर पेड़ आ गया, तो कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा जैसे हम लोग उसको रैंडमली फेंक दे रहे हैं, तो अब अच्छा है कि चलो इसे हम लोग प्लान वे में प्लांट करें, ठीक है। और तो दैट्स द वे हाउ मे बी एग्रीकल्चर स्टार्टेड, ठीक है। तो तो कौन से पहले सबसे पहले चीज़ें उगाना शुरू कर दिए थे उन्होंने कहा था वीट्स एंड बार्ले, गेहूँ और जौ, ठीक है। तो ये घटना कब की है, दैट वाज 8000 ईयर पास्ट, मतलब अभी से 8000 साल पहले, ठीक है। तो वी वर डूइंग एग्रीकल्चर एंड अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप मीनवाइल वो एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कर रहा था। और मैं थोड़ा इसके बारे में फिर बताती हूँ एनिमल डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ। देखिए अर्लियर वी वर हंटिंग एनिमल्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पहले हम एनिमल से भी डरते होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग ने उनके साथ रहते रहते हमारा हैबिटेट चेंज हुआ, हम लोग उनसे डील करना सीखे, हम लोग ने उसका हंटिंग सीखा, और फिर हम वी केम अक्रॉस सम नॉन वायलेंट एनिमल्स एंड वी फाउंड के अच्छा जैसे काउ है, दे आर नॉट डेंजरस टू अस, दे डोंट हार्म अस, वो घास खाती है भाई, हमें तो खाएगी नहीं, तो चलो इसे डोमेस्टिकेट करते हैं, इसको रखते हैं ताकि हम अभी अगर हम मार के खा लेंगे, कल को खाना नहीं मिला तो हम लोग उसको कैरी करते हैं, हम लोग इससे मिल्क ले सकते हैं, इसको एज अ मीट यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर कैरिंग एनिमल्स लाइक दे थॉट दे आर अ फूड बैंक, ठीक है। वो एक स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम कर रहे थे कि जो आपका नीड्स को इन फ्यूचर फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड। तो sheep, goats and cattle they started domesticating them, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है, डोमेस्टिकेशन हो रहा है, तो अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो शुरू में तो आप भाई बहुत थोड़ा सा एग्रीकल्चर में ग्रो करोगे, सिर्फ हो सकता है खुद के लिए, फिर हो सकता है कि आप अपने आस पड़ोस के लिए, फिर मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, ऐसे आप एग्रीकल्चर में आपका प्रोडक्शन हुआ, तो दैट विल रिजल्ट इन ट्रेड, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो अब फिर ट्रेडिंग शुरू होगी, और जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो विलेज डेवलप करेंगे, ठीक है। एक एक गांव, एक एक जगह फिर डेवलप करने लगी कि चाहे इस एरिया में ये उग रहा है भाई, वो उसकी जगह पे उसकी उपज ज़्यादा है, तो अब हम लोग उसको वो सप्लाई कर रहा है, उसको वो सप्लाई कर रहा है, तो छोटा छोटा रीजन अब क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। गारो हिल्स एंड विंध्यास, अच्छा यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, तो हमने पहले ही बता दिया था कि राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ साइड में ही राइस मिला था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो जैसे मैंने इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने ये लिखा था JCRVS, मतलब झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। तो जो अर्लीस्ट सिटीज़ है जो कि 4700 ईयर्स अगो, ठीक है, अभी से करीबन 4700 ईयर्स अगो, जो कि हम लोग कह सकते हैं
2700 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2700 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है। तो दे वे सिटी वे फ्लोरिशिंग, ठीक है, दे वे फ्लोरिशिंग इन द बैंक ऑफ रिवर्स, ठीक है। हुआ, लेकिन जैसे मैंने टाइम लाइन में बताया कि इंडस वैली, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन काफ़ी अपने आप में प्रॉस्परस था, ये अपने आप में एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। सडनली पता नहीं क्या हुआ, दे सफर्ड सम नेचुरल कैलामिटी और डिड एनी फॉरेनर अटैक्ड ऑन दैट एरिया, क्या हुआ, नो वन नोज, नो वन हैड दैट एग्जैक्ट आइडिया, देयर वर नो एविडेंस फाउंड देयर, लेकिन वो वहाँ की सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी एंड दे वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स गंगा रीजन। तो आप थोड़ा सा मैप के से आप समझो तो काफ़ी रफली मैप को बनाया गया है, आप एटलस प्रेफर कर सकते हो इसके लिए, तो एक काफ़ी रफ स्केच है। तो यू कैन सी किंथर एंड सुलेमान पर्वत, ठीक है, ये, और ये विंध्या है, ठीक है, ये गारो पहाड़ी है, गारो हिल्स है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर कैन यू सी दिस सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज है ये सिंधु नदी, यहीं पर कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है। एट द टाइम पासेस ये सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगा, ठीक है, और अचानक से ख़त्म हो गया एंड द पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स गंगा, टूवर्ड्स द बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। ये यूपी हरियाणा का रीजन इधर है, ठीक है, यूपी बिहार इधर, इस रीजन में ये डेवलपमेंट शुरू हुई जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। बड़ी 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 किंगडम्स और रूलर्स इस जगह से आए, ठीक है, मोदी जी यहीं से हैं, अभी भी डेवलप ही हो रहा है, लोग यहाँ के लोग अभी भी यहाँ के फेवरेट्स है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब अचानक से यहाँ से लोग ना गंगा की तरफ शिफ्ट होने लगे, ठीक है, और ये करीबन 2500 ईयर अगो, ठीक है, ये 2500 साल पहले की बात है। तो गंगा नदी, जिसकी सोन नदी, यहाँ पर लोग यहाँ पर आकर सेटल होने लगे, ठीक है। यहीं पर एक रीजन है मगध, ठीक है, मगध एम्पायर, अ वेरी पावरफुल किंगडम केम अप, ठीक है। तो और जब यहाँ पर लोग सेटल होने लगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगा, यहाँ ट्रेड होने लगा, ट्रेड की वजह से यहाँ सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा, सोसाइटी प्रॉस्पर कर रही थी, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगा, ठीक है, अर्बनाइजेशन होने लगा, द पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, वो यहाँ से वहाँ जाने लगे। तो ये बहुत फिर आगे जाके बहुत बड़े बड़े किंगडम्स और किंग सब इस रीजन से फिर आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सब ऐसा है कैसे हुआ, ठीक है। तो एज ए पीपल वर माइग्रेटिंग, दे वर ट्रैवलिंग, तो सब यहाँ पर फ्लॉरिश कर रहा था। तो द थिंग इज कि व्हाट वाज द रीज़न, हम लोग वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवल के पीछे क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते थे। तो दे वर ट्रैवलिंग, दे वे बेसिकली 5 रीज़न। तो क्या वो रीज़न है, तो दे माइट बी ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड। होता क्या था कि देखिए, पहले वी वेर नोमैड्स, एज आई सेड कि वी वेर नोमैड्स, वी वेर गैदरर्स एंड हंटर्स, वी वेर गैदरिंग फूड्स एंड हंटिंग डाउन एनिमल्स, ठीक है। एंड ऐसा होता था कि कभी कभी ना जगह उस रीजन का फूड ख़त्म हो गया मान लो, ठीक है, सब वहाँ पर रह रहे हैं, या फिर सीजनल है, वहाँ का फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब है भेड़ है, चाहे डियर्स है, शिप है, तो वो चर रहे हैं, चरते चरते कुछ और रीजन में वो चली गई, तो वी बीइंग अ प्रेडेटर वी ऑल्सो फॉलोड देम, ठीक है। तो हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, खाना पानी, तो हम अपना खाना शिकार का पीछे पीछे करते करते वहाँ तक पहुँच गए। और मे बी वी वर ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर। अब किसी एरिया में आप रह रहे हो, पर चला बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो भाई अब बाढ़ सूखा आ गया तो ऐसा थोड़ी कि वहीं पड़े रहोगे। अब अपना जहाँ पर आपका क्लाइमेट सूदिंग है, जहाँ पर आपका क्लाइमेट अच्छा है, जब फेवर करेगा तब वहाँ पर माइग्रेट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहे थे, समवेयर डूइंग समवेयर मर्चेंट्स, ठीक है, वो समवेयर ट्रैवलिंग टू स्प्रेड द रिलीजन अपना स्प्रेड करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कर रहे थे, सम वर जस्ट ट्रैवलिंग फॉर एडवेंचर, है ना।